तरह से भारतीय ज्योतिष भी था। तो ये उन दिनों में जो हमारे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्र में विश्वविद्यालय हुआ करते थे, काशी विश्वविद्यालय, इन जो यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी हिंदुस्तान में, उन दिनों में इनको पढ़ाया जाता था। तो जिस तरह से अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया, इन्होंने हमारी संस्कृति को नहीं लूटा, हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया। इन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम हम कुछ मीडियम इंग्लिश कर दिया और हमारी जुबान को सेकंड थर्ड उस क्लास में कर दिया और अपना एक ब्रिटिश का सिस्टम हम पर इम्पोज कर दिया। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। बात कर रहा था ज्योतिष चर्चा के बारे में भी, और ये कह रहा था कि ब्रिटिश जो लोग थे इन्होंने हमारे ऊपर अपनी एजुकेशन सिस्टम थोप दिया, फिर अपना क्रिश्चियनिटी को लेकर चल गए। उसमें मुझे कोई गड़बड़ नहीं लगती, लेकिन जो हमारा जो सिस्टम था वो पुराने वक्तों का, वो खत्म कर दिया। जो लोग जिस तरह से जैसे आज स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, कोई बाहर से एजुकेशन सिस्टम लेके यहां पे आ जाए और यहां कह दिया जाए कि सब्जेक्ट बंद करो, कोई सब्जेक्ट ये नहीं पढ़ाने, हमारे सब्जेक्ट शुरू करो, तो इससे आप एक सोसाइटी का शोषण कर देते हैं। तो इसी तरह से जब जो हमारे सब्जेक्ट थे वो नकारा हो गए, लोग पर्सनली अपने तौर पे पढ़ने शुरू हो गए, लेकिन सोसाइटी ने इन्होंने सोसाइटी से उन सब्जेक्ट्स को खत्म कर दिया, सिस्टमैटिकली उसको इंस्टीट्यूशनली डिस्ट्रॉय कर दिया। चलते हैं अगले कॉलर की तरफ। हम चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और बात करते हैं उनसे, ज्योतिष शास्त्र के बारे में बात करते हैं, ज्योतिष चर्चा में बात करते हैं। तो उस वक्त तो फिर ये हुआ कि 150 साल हम लोगों ने उनकी जो पढ़ाई हुई एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस इन्होंने खोले, स्कूल खोले, उसके हिसाब से हम लोग चले। तो जो हमारा सिस्टम था वो ऐसे कर दिया जैसे आजकल जो पुराने कंप्यूटर नहीं रखते थे 286, 386, कोई पूछता नहीं, डिस्कार्डेड कर दिया, उसको डेलिबरेटली कर दिया कि ये अपने लोग अपनी सभ्यता भूल जाए, अपनी संस्कृति भूल जाए, धर्म के बारे में भूल जाए, थोड़ा इनको बैकवर्ड कर दीजिए। तो उस हिसाब से जब आज हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो इनको ये मम्बो जम्बो लगता है, उसके लिए यही वर्ड यूज करते हैं और थोड़ा मजाक सा उड़ा देते हैं। लेकिन बहुत से लोगों ने आज यहां भी लोगों ने बहुत स्टडी किया और अपग्रेड किया। ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को अपने आप पैदा नहीं होगी, ये वही लोग वहीं से सीख के आए, और पामिस्ट्री भी ये लोग वहीं से सीख के आए। हाँ, जिन लोगों ने उसको अडॉप्ट किया और उसको रिकॉग्नाइज किया, उसको उन्होंने पहचान लिया भी ये साइंस है, इसकी बहुत ज्यादा इफेक्ट है। और बहुत, क्योंकि जो एक ज्योतिष शास्त्र में एक बार बार जिक्र आता है लाल किताब के बारे में। लाल किताब एक भृगु शास्त्र का एक अंग है। लाल किताब कोई मम्बो जम्बो नहीं है। और सबसे पहले लाल किताब से जो मदद मांगने गया था वो एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे। तो पुराने वक्तों में भी जब ये लोग हिंदुस्तान में बीमार हुआ करते थे या इनको अपनी प्रोफेशन की प्रॉब्लम हुआ करती थी, तो ये ज्योतिषियों के पास, वैद्य जो हकीम हुआ करते थे, उनसे अपना इलाज करवाना जाया करते थे और ज्योतिषियों के पास अपने मसले लेके आया करते थे। मुझे इसलिए पता है कि हिंदुस्तान में जो हमारा घर है वो होशियारपुर के पास है। तो पंजाब आर्म पुलिस में एक हेडक्वार्टर हुआ करता था ब्रिटिश आर्मी का, तो वही एक जनरल कैंप में। तो जब पुलिस और जो पंजाब में अपॉइंट हुए ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स की या आर्मी ऑफिसर्स की प्रॉब्लम हुआ करती, तो वो बुजुर्गों से पूछने के लिए आया करते थे। कोई सस्पेंशन ऑर्डर हो गया है या उनकी छुट्टी कैंसिल हो गई है या यहाँ कोई ब्रिटिश, यहाँ इंग्लैंड में उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई है या कोई घर की प्रॉब्लम है या कोई बीमार हो गया है, तो उस वक्त ये लोग पूछने के लिए आया करते थे पुराने वक्तों में भी। और ये सच है, लेकिन जब इग्नोरेंस इज नॉट ए क्वालिटी, इज ए वीकनेस, तो जितना लोगों को एजुकेट करेंगे उसके बारे में उतना ही उनको पता चलेगा। चाहते हैं कि अपने अगले कॉल और बात करते हैं उनसे भी। ज्योतिष शास्त्र की बात कर रहा हूं कि फिर तो एजुकेशन एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत जरूरी है। अब ये पूरी साइंस है, ये कंप्लीट साइंस है, ये अफेक्टिव साइंस है, ये इस तरह की साइंस है जो मैनकाइंड से लिंक्ड है। आयुर्वेद है, ये पूरी साइंस है। क्लासिकल म्यूजिक है, कंप्लीट आर्ट है। क्लासिकल डांस है, कंप्लीट आर्ट है।
उसमें एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है, एक रूट्स है उसके, एक उसके ऊपर वो चल रहे हैं, ये अपनी मनगढ़ंत नहीं है कोई बात है। तो एक पूरे तत्वों को लेके वो चलते हैं। उसी तरह ज्योतिष के अंदर भी उन्हीं एलिमेंट्स को हम लेके चलते हैं। ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है कि ये दिमाग में आ गई तो ऐसे जो फुरना आ गया तो निकाल लिए, नो, डजंट वर्क लाइक दैट। तो इस हिसाब से जितनी इसके बारे में लोगों को एजुकेट करेंगे या जिसके बारे में जितना लोगों को बताया जाएगा, नहीं देते तो आपसे बात करते ज्योतिष चर्चा के बारे में। मैं वही बात कर रहा था कि एजुकेशन इज मस्ट, इज वेरी इंपॉर्टेंट, इग्नोरेंस इज नॉट ए क्वालिटी, इज ए वीकनेस। सो अगर कोई इसको मम्मो जम्मो माने तो ये वीकनेस है उनका, पता नहीं उनको। तो अगर वो अच्छे ऑब्जर्वर बने तो अपने इर्द गिर्द भी देखें क्या है, दुनिया कैसे चल रही है, दुनिया यहां से चांद पे पहुंच गई है और हम ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में, वेदों में बहुत ऐसी बातें लिखी गई हैं जो बाद में साइंस ने उसको स्टडी किया, पहले बहुत हजारों साल पहले लिखी हुई है। अब एक आदित्य हृदय स्तोत्र है, सूर्य के हमारे आदित्य हृदय स्तोत्र दिया गया था, राम को दिया गया था महर्षि अगस्त मुनि ने, और बाद में भीष्म पितामह ने और कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को और कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। तो उसमें सूर्य के बारे में ऐसी बातें हैं जो बाद में हमने साइंस में पढ़ी है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो वेदांत में, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में बहुत साल पहले लिखी गई हैं। आप एक ऑब्जर्वर की तरह उसे नोटिस करें, यू विल लर्न ए लॉट। अगर आप अब एक प्रेजुडिस एटीट्यूड लेके आ जाए कि भाई ये फलां पुरानी है और ये हमारा नहीं है, गोरों ने जो लिख दिया है या बोल दिया है वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये आपको मानना होगा। क्योंकि ये आप जिस चीज को आप बिलोंग करते हैं उसको पहले स्टडी कीजिए, फिर उसके बारे में कमेंट कीजिए, ये बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे, हमारी चर्चा का जो अगला टॉपिक है, बार बार ये कह रहा है कि 9 ग्रह नहीं है जी, 12 ग्रह हैं, 14 ग्रह हैं। बहुत बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी इसके बारे में ज्योतिष में भी बहुत बहस होती रहती है, कई लोगों की बहुत लंबी लंबी आवाजें सुननी पड़ती हैं। अब मैं उसके बारे में, कुछ ग्रह है उसके बारे में बात करूंगा। अरुण एक ग्रह है जिसको अंग्रेजी में यूरेनस कहते हैं। चलते हैं जी कॉल की तरफ और बात करते हैं ज्योतिष चर्चा के बारे में। बात करेंगे यूरेनस के बारे में, जिनको वेदों में अरुण का नाम दिया गया है। अरुण है हमारे सूर्य देव के सारथी, वेदों में भी उनको सूर्य का सारथी कहा गया है। और ये हरित वर्ण का ग्रह है, हरे रंग का ग्रह है। और ये इसकी अगर ये देखें कि यहां पे लाइट पहुंचने में 3 घंटे लग जाते हैं, मतलब इस हिसाब से है, इतनी दूर है। और ये एक साइन में 7 इयर्स तक रहते हैं। मान लो पाइसेस में अगर रहना यूरेनस आ गए हैं तो 7 इयर्स तक एक ही साइन में रहते हैं, बहुत स्लो है। चलते हैं कॉलर की तरफ, बात करते हैं ज्योतिष चर्चा के बारे में भी। यूरेनस के बारे में बातचीत करते हैं कि ये यूरेनस एक साइन में 7 इयर्स तक स्टे करता है। बहुत इसकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है, मतलब ये धरती से 15 गुना ज्यादा बड़ा है। और इसकी एक खास बात यह है कि जैसे यहां पे सूर्य ईस्ट से राइज होता है, वेस्ट में सेट हो जाता है, मतलब वेस्ट में सूर्य पूर्व से निकलता है, पश्चिम में अस्त हो जाता है। यूरेनस के या इस ग्रह पे सब कुछ थोड़ा उल्टा है। यहां पे सूर्य उदय होता है वेस्ट डायरेक्शन से और सनसेट हो जाता है ईस्ट डायरेक्शन में। यानी यूरेनस पे जो सूर्य उदय होता है पश्चिम से और अस्त होता है पूर्व में। तो ये यहां उल्टी बात है। चलते हैं अगले कॉलर की बात करते हैं ज्योतिष चर्चा के बारे में भी। अब बात करते हैं जी हमारा अलग अलग जो प्लैनेट है, जिसे हम वेदों में जिसे वरुण कहा है और इंग्लिश में उसे नेपच्यून कहते हैं, वेदों में इसे जल का देवता कहा है। और इसकी जो उपस्थिति है वेदों में सृष्टि से, पृथ्वी से पहले मानी गई है, सृष्टि से पहले मानी गई है। और रोम में जो रोमन लोग हुआ करते थे, और इसे समुद्री देवता के नाम से इसको उन्होंने इसकी उपासना किया करते थे।
और ये 165 सालों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है और एक साइन में, यानी एक जैसे जैसे जन्म कुंडली में जो ग्रह होते हैं वो घूमते जाते हैं कुंडली के अंदर। चलते हैं जी कॉलर की तरफ और बात करते हैं अपने कॉलर से और बात करते हैं ज्योतिष चर्चा के बारे में भी। मैं वही बात कर रहा हूं कि जिसे वरुण कहते हैं हम वेदों में और नेपच्यून कहते हैं इंग्लिश में, और वेदों में इसे जल का देवता कहा गया है और 165 सालों में सूर्य की एक चक्कर लगाता है और 13.7 ईयर्स तक, 13 साल 7 महीने एक साइन में रहता है। ये जन्म कुंडली में इसका स्टे एक साइन में। बाकी जो हमारे जो 9 ग्रह हैं, सबसे ज्यादा जो लंबी स्टे है वो सैटर्न की है, शनि की है। 2.5 साल रहते हैं, 2-2.5 साल रहते हैं एक साइन के अंदर। लेकिन ये जो ग्रह है, जैसे मैं पहले कहा 7 साल यूरेनस रह रहे हैं एक साइन में। अब ये नेपच्यून साहब जो आ गए हैं नए, वरुण जी ने कहते हैं 13.7 ईयर्स एक साइन में रहते हैं। तो इनके इस हिसाब से अब अगला जो ग्रह है जो जिसके बारे में अब कई बार ज्योतिष में बहुत सी बहसें होती है, बहुत चर्चाएं होती हैं, वो है जिसे हम वेदों में जिसे कहा गया है यमराज, यम, और इंग्लिश में उसे कहा गया प्लूटो। तो प्लूटो जो ग्रह है ये इसका ये वर्णन दिया गया है कि पृथ्वी से स्वर्ग के पथ पर। आप चलते हैं कॉलर की तरफ, करते हैं ज्योतिष चर्चा के बारे में भी बात करें। अगला जो प्लैनेट है प्लूटो, इसे हम वेदों में यम कहा गया है। यम का वर्णन वेदों में जैसे पृथ्वी से स्वर्ग के पथ पर जो रक्षा करने वाले देवता हैं। हम जा रहे हैं जी कमर्शियल और बात करते हैं, जो बात कर रहा था प्लूटो के बारे में, जिसे वेदों में यम कहा गया है, यमराज। यम का वर्णन पृथ्वी से स्वर्ग के पथ पर जो रक्षा करने वाले देवता हैं, यानी बिटवीन हेवन एंड अर्थ जो डिस्टेंस है, जो पाथ है, उसकी जो पथ पे रक्षा करने वाले देवता के नाम पे मृत्यु के देवता यमराज इन्हें कहा गया है। और ग्रीक में, जो ग्रीक माइथोलॉजी में अंधकार और पताल का देवता माना गया है। और जो पारसी लोग हैं, जो पारसी धर्म है, पारसी जो लोग हैं, वो इसे विभवंत कह के पूजते हैं। तो इस तरह से इसका प्लूटो की बारे में अलग अलग इसके लोगों के अपना अपना विचारधाराएं हैं। और इस पर जैसे कहते हैं कि सनलाइट पहुंचने में 5.5 घंटे का टाइम लगता है और ये 248 सालों में 248 ईयर्स में सूर्य का एक चक्कर लगाते हैं और एक साइन पर प्लूटो 20.6 ईयर्स में तक रहते हैं। अब शनि रहते, चलते हैं कॉलर की तरफ और बात करते हैं अगले कॉलर से। जिस तरह से ये साइन है, जैसे मैंने कहा था कि नेपच्यून है, यूरेनस है, प्लूटो है, ये साइंस की मूवमेंट बहुत स्लो है, एक्सट्रीमली स्लो है। अब मैं बात कर रहा था कि यूरेनस 7 ईयर्स तक एक साइन में है और अब लगा लीजिए नेपच्यून 13.7 ईयर्स एक साइन में है और प्लूटो 20.6 ईयर्स एक साइन में है। इसी वजह से जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी है या उसमें कहते हैं एक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, उसमें कई बार इनकी जो महादशाएं हैं वो नहीं लेते हैं, हम उसको नहीं लेते। जो प्रैक्टिस एस्ट्रोलॉजी में ये ठीक है, ये रिसर्च का प्रोजेक्ट बन जाता है, यू कैन कैरी ऑन लाइक दैट। चलिए अगले कॉलर की तरफ और बात करते हैं उनसे और ज्योतिष चर्चा में बात करेंगे। ऋग्वेद में 2 और ग्रहों के बारे में भी चर्चा की गई है और उसके बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि ये जो ग्रह जिनकी दशाएं बहुत इनकी एक साइन में बहुत लंबे स्टे है और उनका डिस्टेंस भी आपसे बहुत ज्यादा है। एक दूसरी वजह है कि इनको प्रैक्टिस एस्ट्रोलॉजी में हम यूज नहीं करते ज्यादा। हाँ, इनकी रिसर्च प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, रिसर्च कॉन्सेप्ट बहुत एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्फ्रेंसेस में इनके पर बहुत ज्यादा डिस्कशन की जाती है, उसमें वो दूसरी बात है। जो एक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी है, उसमें इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, क्योंकि इनकी कोई महादशा नहीं निकाली जाती जो हम पे इतना अफेक्ट करे।